हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। और आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम फेसबुक एड्स की पूरी स्ट्रेटजी चैट जीपीटी के साथ में डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये हमारी चैट जीपीटी की स्क्रीन है अगेन। और सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट है हमारा वो होने वाला है कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब मैं आपको इसे पढ़ के बता देता हूँ। बिग पांडा मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दैट ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एसईओ, पेड एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेब ब्रांडिंग एंड सो ऑन। Generate a Facebook ads strategy to promote my agency by providing copy, format, targeting, optimization, budget and other necessary details। अब ये वाला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेंटेंस है, वो होगा आपके बिजनेस के बारे में। जो हमारा सबसे पहला प्रॉम्प्ट है जो हम चैट जीपीटी को एज एन इनपुट देने वाले हैं, उसमें जो पहला सेंटेंस है वो आपका बिजनेस हो सकता है। आप जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप क्या कहते हैं ग्रोसरीज में डील करते हो तो ग्रोसरीज, स्वीट्स में डील करते हो तो स्वीट्स, हैंडमेड आइटम्स में करते हो तो हैंडमेड आइटम्स, और जो भी होगा। और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा है जनरेट अ फेसबुक एड्स स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम एक्चुअल में चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि करना क्या है। एक फेसबुक एड्स की स्ट्रेटजी बतानी है ताकि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। और उसमें हमने क्या क्या मांगा चैट जीपीटी से? कॉपी, फॉर्मेट, टारगेटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, बजट और बाकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो। इसे लिखने के बाद कर देना है हमको एंटर। और इसके बाद चैट जीपीटी हमारे लिए यहाँ पे देखते हैं क्या जनरेट करता है। श्योर, हियर इज़ अ फेसबुक एड्स स्ट्रेटजी टू प्रमोट बिग पांडा मार्केटिंग, जो कि हमारा बिजनेस है। इसमें सबसे पहले इसने हमें दी है कॉपी, लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दैट कैन हेल्प टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल, लुक नो फर्दर देन बिग पांडा मार्केटिंग। उसके बाद आगे कुछ टेक्स्ट है हमारा। फिर हमारे पास में फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट ये कह रहा है कि हमें कैरोजल ऐड रन करने चाहिए और इसमें डिफरेंट सर्विसेज दिखानी चाहिए हमें अपनी, और एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए कैरोजल में। कैरोजल जनरली मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, बट इन केस अगर आपको नहीं पता तो कैरोजल हम बोलते हैं ऐसे, जो आप कभी अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो तो उसमें 10 8 या फिर मल्टीपल फोटोज़ होते हैं जिनको आप ऐसे राइट स्वाइप करके देख रहे होते हो, तो उस फॉर्मेट को हम कैरोजल बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है टारगेटिंग हमारी क्या होनी चाहिए? स्मॉल और मीडियम साइज़ के बिजनेस ओनर्स होने चाहिए, है ना, और मार्केटिंग मैनेजर्स होने चाहिए हमारे एरिया में। हम उनको टारगेट कर सकते हैं जॉब टाइटल, इंडस्ट्री और लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, इंटरेस्ट के बेसिस पे हम उसको ऑडियंस को नैरो कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोल रहा है कैंपेन हमें कन्वर्जन्स के लिए चलानी चाहिए, जो कि गलत हो गया है यहाँ पे। तो इसको कैसे इंप्रूव करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ऊपर जो डिटेल्स आई हैं वो इनसफिशेंट है एक विनिंग एड को क्रिएट करने के लिए फेसबुक पे, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करने वाले हैं वो भी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से इसने बजट डिफाइन कर दिया है और बाकी नेसेसरी डिटेल्स डिफाइन कर दिए हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेडलाइन से। तो इसने जो है कॉपी को, पहली बात तो हेडलाइन और बॉडी को अलग अलग नहीं करके दिया है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हेडलाइंस अलग जनरेट करानी पड़ेगी और बॉडी टेक्स्ट अलग जनरेट कराना पड़ेगा। तो मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे लिखूँगा, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, मैं भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करता हूँ कि प्लीज़ प्रोवाइड मी 5 डिफरेंट हेडलाइंस फॉर द एड्स एंड एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टोन्स and lengths and show different features। ठीक है, अब क्या करेगा ये? हमने कहा कि 5 मुझे डिफरेंट हेडलाइंस चाहिए। ठीक है, बॉडी में जब आप जनरली अगर आपने पहले फेसबुक एड्स चलाए हैं तो आपको पता होता है कि बॉडी एक अलग चीज़ होती है जहाँ पे आप पैराग्राफ लिखते हो और उसके ऊपर हेडलाइंस अलग होती हैं और फिर कॉल टू एक्शंस अलग होते हैं, है ना। तो ये जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वहाँ एक फेसबुक का जनरल एड्स का आपका डैशबोर्ड होता है या फिर एक ऐसा लेआउट होता है जहाँ पे आपको ये मल्टीपल चीज़ें भरनी होती हैं। ठीक है, आ जाते हैं वापस हमारी स्क्रीन पे ही। तो हियर आर 5 डिफरेंट हेडलाइंस, जो अलग अलग हेडलाइंस हैं वो आ गई हैं हमारी। और इसने इस बार बेनिफिट के बेसिस पे हमें 5 हेडलाइंस डेवलप करके दी हैं। ठीक है, जनरेट करके दी हैं।
तो हेयर आर 5 डिफरेंट हेडलाइंस फॉर फेसबुक एड्स विद वेरिंग टोन्स लेंथ एंड फीचर्स। तो जैसे आप जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस आप काउंटर करोगे उतने ज़्यादा अच्छे आउटपुट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडलाइन है गेट नोटिस्ड ऑनलाइन विद बिग पांडा मार्केटिंग SEO सर्विसेज, जो आई थिंक इज़ फाइन। रिवैम्प योर सोशल मीडिया प्रेजेंस विद बिग पांडा मार्केटिंग एक्सपर्टीज़, अगेन ये भी अच्छी है। ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम बिग पांडा मार्केटिंग। और 4th एंड 5th, ठीक है। तो ये पांचों ही हेडलाइंस यूज़ करने लायक हैं। अब जो क्वेश्चन हो सकता है वो ये कि शायद ये बड़ी हैं, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपको लेंथ में ज़्यादा लग जाए या कभी कम लग जाए। तो उस केस में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्लीज़ रीजनरेट दीज हेडलाइंस बट डू नॉट एक्सीड दैम फॉर मोर देन 25 कैरेक्टर्स। इस तरीके से करके आप यहाँ लिख सकते हो। बट अभी मुझे अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप काउंटर कर सकते हो यहाँ से। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो आई एम लिविंग इट एज इट इज़। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हम करते हैं अपना प्लीज़ जनरेट 5 बॉडी टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ भी बोल देते हैं, या आपको लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ फॉर द सेम एड। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ 5 अलग अलग मुझे बॉडी टेक्स्ट जनरेट करके दे। तो बॉडी टेक्स्ट बेसिकली वो पैराग्राफ होता है ऐड में, जो ऊपर की तरफ टेक्स्ट होता है आपका। किसी भी फेसबुक ऐड पे अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जो टेक्स्ट होता है वो आपका बॉडी होती है। तो अब ये देखते हैं फेसबुक ऐड के लिए क्या पैराग्राफ हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो जनरली ये कभी कभी बहुत लेंथी होता है, कभी कभी लोग इसको एक पैराग्राफ में ख़त्म कर देते हैं। मैं जनरली 2-3 पैराग्राफ्स लिखता हूँ। तो इसने जो है हमारे पास में पहला किया है, इसको पढ़ लेते हैं। At Big Panda Marketing, we understand that a strong online presence is key to success in today's digital age. That's why we specialize in providing top-notch SEO services to help your business stand out in search results and drive traffic to your website. Our team of experts will तो यहाँ से मैं इसको स्प्लिट करके इसको सेकंड पैराग्राफ बना सकता हूँ। इसी तरीके से 2nd, 3rd, 4th और 5th इसने हमारे पास में 5 बॉडी टेक्स्ट जनरेट कर दिए हैं। अब अगेन इसमें चीज़ देखने वाली क्या है कि अगर आपको एक पैराग्राफ से आपका काम हो रहा है तो गुड, अदरवाइज़ आप क्या करोगे, जो भी आपको इसमें अच्छा लग रहा होगा, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको बोलूँगा ChatGPT को प्लीज़ मेक इट अ लिटिल लेंथी लाइक 3 पैराग्राफ्स। इसे लिख सकता हूँ मैं प्लीज़ मेक .1 अ लिटिल लेंथी लाइक 3 पैराग्राफ्स। मैं या फिर इसको पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब इसको 3 पैराग्राफ्स में बनाएगा। ठीक है, इसमें मैं और डिटेल्स दे सकता था, ये कह के कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस अ नाइस क्रिएटिव हुक, जो हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एड्स में। तो प्लीज़ जनरेट अ क्रिएटिव नाइस हुक इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स, है ना। तो आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स दोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिलने वाला है। तो पैराग्राफ्स को हमने जो है बॉडी टेक्स्ट को थोड़ा सा और बड़ा करा लिया ताकि हम 3 पैराग्राफ का अपना वो रखें। तो इसको पढ़ते हैं। एट बिग पांडा मार्केटिंग वी बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस इज क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस टू सक्सीड। ठीक है, ठीक है। तो ये भी जो है ठीक ठाक एक बॉडी टेक्स्ट मुझे मिल गया है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, हेडलाइन हो गई, आपके पास बॉडी टेक्स्ट हो गया फाइनल। इसके बाद आपको चाहिए फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या दिक्कत है कि कैरोजल इसने मुझे सजेस्ट किया है, बट मैं कैरोजल के साथ नहीं जाना चाहता। ठीक है, ChatGPT आपके लिए चीज़ें आसान कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी के दिमाग से चलोगे। दिमाग आपको अपना ही यूज़ करना है। तो मैं क्या कहूँगा, योर सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर दिस एड इज़ गुड बट आई वुड लाइक टू गो विद अ शॉर्ट video duration shall be 30 seconds. Can you regenerate or give me ideas on video? ठीक है, मैंने कहा कि फिर से मुझे 30 सेकंड की एक वीडियो के साथ में जाना है, मुझे कैरोजल नहीं बनाना। तो मुझे बताओ वीडियो में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वीडियो में क्या जनरेट करके देता है, हमें कुछ आइडियाज़ देता है ये। ठीक है, इसने पहले बोला था कि आप अपनी सर्विसेज दिखा सकते हो कैरोजल में, उसके बाद बोल रहा है वीडियो में ओके दिस वीडियो कुड स्टार्ट विद अ शॉट ऑफ बिजनेस ऑनर। ठीक है, इसको मैं यहीं पे ये आइडियाज़ दे रहा था अभी मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको
यहाँ पे पॉज करके इसको और थोड़ी सी डिटेल्स देता हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड मी अ सैम्पल स्क्रिप्ट। अभी मैंने ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्या होगा अगर मैं आइडियाज़ देखूंगा तो फिर आइडियाज़ के बाद में मैं स्क्रिप्ट जनरेट करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपके लिए क्या है, आप पहले आइडियाज़ जनरेट करो फिर स्क्रिप्ट लिखो। मुझे इवेंचुअली आपको स्क्रिप्ट दिखानी है तो मैं यहाँ पे सीधा स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ इससे, ठीक है। तो ठीक है, श्योर अ वीडियो एड इज़ अ ग्रेट वे टू शोकेस द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विद बिग पांडा मार्केटिंग, हियर इज अ सैम्पल स्क्रिप्ट फॉर 30 सेकंड वीडियो ऐड। तो 30 सेकंड की वीडियो के ऐड के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, एक स्क्रिप्ट आ रही है। तो इसमें कह रहे हैं सबसे पहला जो हमारा शॉट होगा उसमें एक जो है ओपनिंग शॉट ऑफ अ पर्सन टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, एक सबसे पहले एक आदमी कंप्यूटर पे टाइप कर रहा है और उसके बाद पीछे से वॉइस ओवर जा रही है नरेटर की। इन टूडेज डिजिटल एज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस इज की टू सक्सेस। उसके बाद कट टू अ शॉट। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी डिटेल्ड और कम्प्रीहेंसिव स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसका यूज़ करके आप वीडियो बना सकते हो 30 सेकंड में और उसको फिर आप अपने एड्स में यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये करके भी दिखा रहा हूँगा, बट फिलहाल के लिए हम क्योंकि स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के साथ में जाने वाले हैं। अगली बार जो वीडियो होगी वो सिर्फ क्रिएटिव्स के ऊपर बात करेगी कि क्रिएटिव्स कैसे जनरेट करने हैं। इसी कन्वर्सेशन को हम आगे लेके जाएंगे जहाँ पे हम एक्चुअल में स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, किसी दूसरे टूल में जाएंगे, वहाँ पे वॉइस ओवर लेंगे और आपका वीडियो बनाएंगे। तो एक विनिंग वीडियो ऐड या क्रिएटिव किस तरीके से बनाना है उस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ लेट्स स्टिक विद द स्ट्रेटेजी। और एक स्क्रिप्ट भी आ गई है हमारे पास में। अब वापस आते हैं और क्या क्या चीज़ें थी, कॉपी हो गई हमारी, फॉर्मेट हो गया। अब टारगेटिंग में क्या कह रहा है, टारगेट ऑडियंस शुड बी स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स, जो कि सभी को पता है। तो इसमें मुझे क्या कर रहा है, इसमें मुझे क्या लग रहा है कि ये डिटेल्ड नहीं है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, टारगेटिंग के साथ में भी प्लीज़ प्रोवाइड मी मोर डिटेल्ड टारगेटिंग, द अबव इज़ टू जेनरिक। ठीक है, मैंने इसको फिर से आंसर दिया कि आपने जो टारगेटिंग मुझे दी है वो काफ़ी जेनरिक है, वो सभी को पता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे पास डिटेल्स हों। ठीक है, तो ये जनरेट कर रहा है अभी डिटेल्स। कह रहा है कि आपको टारगेट करना चाहिए 25 से 54 ईयर्स ओल्ड तक के लोगों को, जेंडर दोनों, लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखो अब मैं इंडिया में हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट नहीं करूँगा क्योंकि एनीवे मैं हिंदी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने गलत किया, या तो आप खुद को इसको फिक्स करो या फिर इसको आप इनपुट भी दे सकते हो कि आई वॉन्ट टू टारगेट इंडिया नाउ, प्लीज़ रिवाइज माई टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो मैं इसको यहीं से एडिट कर लूँगा। I am in India, I serve Indian audience। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको फिर से जनरेट करा लूँगा। और अगर मुझे नीचे कहीं लगा कि इसने फिर से कुछ गलत टाइप किया है या जो फिर मेरी स्लैब में फिट नहीं हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे और इनपुट्स देके उसको रेक्टिफाई कर लूँगा। यही आपको सेम करना है बट फॉर योर बिजनेस या फॉर योर एड्स दैट यू आर प्लानिंग टू स्ट्रेटेजाइज विद ChatGPT। ठीक है, इसने बोल दिया है डेमोग्राफिक की टारगेट, यू कैन टारगेट योर एड बेस्ड ऑन वेरियस डेमोग्राफिक्स सच एज जेंडर, एज, ये जियो टारगेटिंग। ठीक है, मोर डिटेल टारगेटिंग ऑप्शंस आ गए हैं। देखो यहाँ पे अभी इसको पूरा जनरेट कर लेने देते हैं। बट अभी जैसे अभी आप इसको देख रहे हो जो टारगेट कर रहा है ये अगेन क्या है, काफ़ी जेनरिक है। तो जैसे डेमोग्राफिक्स की बात करेंगे तो मैं फिर इसको बोलूँगा कि डेमोग्राफिक्स पे ही मुझे डिटेल्स दे, तो मुझे डेमोग्राफिक्स पे डिटेल मिलेगी। फिर मैं बोलूँगा जियोग्राफिक पे मुझे डिटेल्स दे, तो मुझे स्टेट्स डिफाइन करेगा। जैसे मैं जियोग्राफिक उठा लूँ तो प्लीज़ जनरेट मोर स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन पॉइंट 2। तो जियोग्राफिक में मुझे पूछना है इससे कि मुझे कौन से रीजन्स को टारगेट करना चाहिए। जैसे मैं इसमें लिख सकता हूँ प्लीज़ मेंशन द रीजन्स टू टारगेट। अच्छा, ये भी जनरेट ही कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये हमारे लिए एक्चुअल में रीजन जनरेट करता है। मेट्रो सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं हम, जिसमें क्या बता रहा है ये कि मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये अच्छा है। ठीक है, फिर इसने बोला टियर 1 सिटीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन से शहर आते हैं, ये आते हैं। ठीक है, अब इसने ये तो डिफाइन कर दिया।
जब आपको लगे कि ये इनफ नहीं है तो इसमें बोलो कि प्लीज़ लिस्ट आउट ऑल द टीयर 1 सिटीज़। मैं सारी टीयर 1 सिटीज़ को टारगेट करना चाहता हूँ, तो आप उसको जो है बोलोगे तो ये आपको और एक अच्छी लंबी लिस्ट बना के दे देगा जो आप अपने ऐड में इंक्लूड कर सकते हो। बट अभी के लिए आपको आइडिया देना था मुझे, वो भी हमारा पार्ट हो गया है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशंस जो है इसने गलत किया है, बोल रहा है कि हमें कन्वर्जन्स के लिए जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हम एक फ़नल डिफ़ाइन करते हैं फेसबुक एड्स में, तो सबसे पहले हम अवेयरनेस पे या तो कर रहे होते हैं या फिर ट्रैफिक पे कर रहे होते हैं या रीच पे कर रहे होते हैं, फिर हम एंगेजमेंट या लीड्स कैप्चर कर रहे होते हैं या कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, फिर हम रीटारगेटिंग कर रहे होते हो। तो फ़नल इस तरीके से डिफ़ाइन होती है ना। तो या तो मैं इसको इनपुट दे सकता हूँ यहाँ पे कि प्लीज़ प्रोवाइड मी ऑप्टिमाइजेशंस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड फनल फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, है ना। इस तरीके से अगर मैं उसको दूंगा तो मुझे इनपुट्स मिल जाएंगे। और बजट की अगर मैं बात करूँ तो बजट में क्या होगा, जब आप इसको बजट बताओगे तो हमेशा डिफाइन करो कि मेरे जो सर्विस चार्जेस हैं वो 25,000 या 30,000 से लेके 2 लाख रुपए तक हैं या 2.5 लाख रुपए तक हैं, जो भी आपको XYZ चार्जेस हैं वो इसको बताओगे आप जब ChatGPT को, तो आपको जो बजट मिलेगा वो फिर कंपैरेटिवली इससे अच्छा होगा, ठीक है। वो तभी आपको डिटेल्स देगा, ठीक है। तो अभी जो है हम वापस आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशंस पे। ऑप्टिमाइजेशंस में आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ regenerate optimizations based on the best funnel practices। देखते हैं क्या प्रोवाइड करने वाला है ChatGPT। मैंने बोल तो दिया है कि हमें फ़नल फॉलो करनी है, बट लेट्स सी, ठीक है। यूज़ अ क्लियर कॉल टू एक्शन योर शुड, ओके। तो ये ऑप्टिमाइजेशंस दे तो रहा है मुझे, एक्चुअली मुझे यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। प्लीज़ जनरेट ऑप्टिमाइजेशंस बेस्ड ऑन द बेस्ट फनल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय experts। Please regenerate optimizations based on the best funnel practices followed by experts. Generally, my funnel works as reach and then leads and then conversions and retargeting। तो देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल्स देने के बाद क्या कुछ हमें अच्छा देखने को मिलता है कि हम क्या क्या ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द बेस्ट फनल प्रैक्टिसेस हेयर सम ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले हमें रीच के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना है। व्हेन ऑप्टिमाइजिंग फॉर रीच फोकस ऑन टारगेटिंग अ ब्रॉड ऑडियंस, जो कि सही बात है यहाँ पे। फिर कह रहा है लीड ऑप्टिमाइजेशंस, ओके, ठीक है। इसके बाद यूज़ लीड जनरेशन एड्स टू कैप्चर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, यूज़ फॉर्म्स टू कलेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये इसने अच्छी एक डिफ़ाइन कर दी, वैसे मैंने ही डिफ़ाइन कर दी थी बट इसने डिटेल्स दे दी। तो अब अगर इसको और ज़्यादा डिटेल्स आपको कहनी है तो सेलेक्ट करो और बोलो इसको कि प्लीज़ इलेबोरेट पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3 या पॉइंट नंबर 4। इस तरीके से नंबर ऑफ़ ऑप्टिमाइजेशंस और उनकी डिटेल्स आपके पास में आ जाएगी। और बजट का मैं आपको बता ही चुका हूँ, सिंपली आपको बताना है कि मेरे सर्विस चार्जेस ये हैं और मैं जो है छोटे बिजनेसेस से ये चार्ज करता हूँ, बड़े बिजनेसेस से ये चार्ज करता हूँ। तो नाउ रिवाइज माय बजट अकॉर्डिंगली। तो फिर ये आपको एक अच्छा बजट देगा और इसके साथ में ऐसे करते करते आप अपनी कन्वर्सेशन को जहाँ तक ले जाना चाहो तब तक आप इससे करते रहो। पॉइंट क्या है ये कि आपको अपने लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें से पिक करनी है कि ठीक है ये मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में नहीं था बट ChatGPT ने मुझे सजेस्ट कर दिया है, तो आई विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद दिस पार्ट, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, एक अच्छी स्ट्रेटजी ChatGPT के साथ में बनाते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हम आप एक्चुअल में ऐड क्रिएटिव बनाएंगे। इसको मैं इस वीडियो के बाद और ऑप्टिमाइज़ करूँगा, फिर हम इसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन जो है क्रिएटिव्स के साथ करेंगे। फिर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद उस ऐड को एक्चुअल में फेसबुक में डालेंगे और उसके बाद मैं आपको उसके रिजल्ट दिखाऊंगा कि उस ऐड ने कैसा परफॉर्म किया। जो ऐड ChatGPT ने जनरेट किया उससे क्या रिजल्ट्स आए, जो हमने मैनुअली किया प्रैक्टिसेस के साथ में उससे क्या रिजल्ट्स आए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।